दिखा दिए। चलिए हंसिए, खिलखिलाइए, आनंद लीजिए। मैं आपको टेंशन देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कुछ लोग तो मुझे, भाई साहब तो मुझे घूर के देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई का मतलब जानते हैं आप? एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। क्या बात, क्या बात, वाह। इसको साड़ू भाई कहते हैं। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाओं को सर पे हाथ ठहराने का अधिकार प्राप्त होता है, माँ को या पत्नी को। माँ हाथ ठहराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी ठहराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया हो। थोड़ा सा आनंद में आ जाइए। मैं निश्चित रूप से आपको आनंद के क्षण आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कहाँ से राम लक्ष्मण आ रहे हैं? सीता मैया की खोज हो गई क्या पूरी? अगर हो गई है तो आप भी कोई अच्छा सा पड़ोस देख लो। भगवान ने आपके खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, तो बैठने के लिए कुछ न कुछ तो दिया ही है। उसका भी प्रयोग करना चाहिए, वरना डार्विन का सिद्धांत हमको ये समझाता है हम शरीर के जिस अंग का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। मेरा नंबर आते आते जो लोग चले गए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वही लोग चले गए जिनके पड़ोसी पहले चले गए। समझ में आ गई हो तो एक बार जोरदार तालियां। वाह वाह, अद्भुत। मैं उन्हें श्राप देता हूँ जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब नहीं है। अच्छा, मैंने अभी काम शुरू भी नहीं किया, अगला आदमी माला पहना गया। इसको कहते हैं चमचागिरी। चार पंक्तियां सुनाता हूँ। बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, जो है किसी के चमचे भगोने नहीं होंगे। जो है किसी के चमचे भगोने नहीं होंगे और बदलेंगी दुनिया की ऐसे ही रीति, तो शादियां तो होंगी लेकिन गौने नहीं होंगे। तो बस आप आनंद में आ जाए। थोड़ा सा मैं हंसते हंसाते कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं छंदबद्ध हाथ से भी पढ़ता हूँ, धीरे धीरे मैं सुना दूंगा। आदमी मैं आपकी तरह 3 पुस्तकें मैंने नहीं लिखी हैं। एक भी पुस्तक मैंने, ये माइक थोड़ा सा ठीक हो जाएगा क्या? थोड़ा सा इसको ऊंचा कर सकते हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा कर, क्योंकि इसके पास से बोलना पड़ेगा, इसमें बेस नहीं है ना? अब काटेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये बंद कर लो आप। नहीं, मुझे फोटोग्राफरों से काफी डर लगता है। फोटोग्राफी आजकल बड़ी टेक्निकल हो गई है, डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। कई बार इसमें गड़बड़ हो जाता है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट। कपड़े उतारे और सत्यानाश हो गया। हाँ, तो मैं बड़ा बहुत दिक्कत में आ जाता हूँ। मुझे आप बाद में कर लेना ये फोटोग्राफी। मैं लाइव तो मेरे तमाम यूट्यूब पर चैनल वो हैं, वीडियो उनको देख सकते हो। थोड़ा सा मन दे दो तो मन से मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। 4 पंक्तियां शुरू कहना चाहता हूं कि मेरे पास गधे ज्यादा हैं, मेरे पास गधे ज्यादा हैं, गिनती के कुछ घोड़े हैं। मेरे पास गधे ज्यादा हैं, गिनती के कुछ घोड़े हैं, साथ इन्हीं के आसमान के तारे मैंने तोड़े हैं। दौलत इनको समझ के अपनी खूंटे से ना बांध सका, जाने किसने किसने आके जब जब चरने छोड़े हैं। वाह वाह वाह, गजब। जाने किसने किसने आके जब जब चरने छोड़े हैं। तो स्थितियां देश की हालात आप देख ही रहे हैं। उधर किसान दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं, सरकार उनको मूर्ख समझ रही है। किसान जितना सरकार उनको मूर्ख समझ रही है उतना मूर्ख होते नहीं है। मैं एक छंद आप तक पहुंचाने की कोशिश। स्वागत है, स्वागत। किसान क्या होता है, कितने चतुर होते हैं, एक बस एग्जाम्पल सुनना, एक छंद के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ।
हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। अब तो ट्रैक्टर चलने लगे, लेकिन मैं उस समय का जिक्र कर रहा हूँ जब हल से खेत जोता जाता था, तो जो कूड़ जिसको कहते हैं है ना, वो इतना सीधा होता था कि हिंदुस्तान के इंजीनियर सड़क बनाने निकले तो उतनी सीधी सड़क नहीं बना पाते जितना किसान जो है खेत में कूड़ खींच देता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ये चतुराई की पराकाष्ठा आप तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन इसमें ठाका ढूंढने की मेरी जो नाइब कोशिश है वहां तक आप पहुंचना। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूंढ लेते हैं। श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूंढ लेते हैं। गंगा नहाने जाए हरिद्वार काशी मध्य, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड लेते हैं। बिना उस, अब हंसने के लिए तैयार रहना, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड लेते हैं। और अजनबी शहर में किसी की बारात जाए, पीने वाले वहां जाके भी कमाल कर दिया बाबा। पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। और ये भी सोन का मौनी का पवार सवेरा, तीन नाम है इसके। सोन का कह लो या पवार कह लो या सोन का कह लो। बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही थी और हर क्षेत्र में बता रही थी कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सरकार भी चाह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है ना। वो भैया बता रहा था, ये अनुराग बता रहा था कि लड़कों के का कुआं में झोंक दें, भाई लड़के भी बचाओ, है ना। लड़कियां अकेली बच भी गई तो क्या फायदा। ये भी सही है। लड़कियां अगर बच भी, अच्छा पढ़ाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन बचाने की बात समझ में नहीं आती। इनको बचाएं किन से? यही समझ में नहीं आता। पढ़ाने की तो समझ में आती है, ठीक है, लेकिन बचाने की बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। आपकी समझ में आएगी किन से बचाएं? मैं बताता हूँ किन से बचाना है, ठीक है ना। लड़कों को भी बचाओ, कहने का तात्पर्य ये है, लड़के बाढ़ में बैठे नहीं आगे, लड़कों को भी बचाना चाहिए। लड़कियों को बचाने की जरूरत नहीं है, ये तो बच जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए, लेकिन ये फिर भी पैदा हो जाती है। कोई रोक पाया कैसा? कोई माता पिता आपने ऐसे देखे क्या किसी मंदिर पे जाकर के ये कि मेरे घर में बेटी आ जाए? इन भैरू बाबाओं के लिए तपस्या जरूर कि मेरे घर में बेटा पैदा। इसलिए बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। और मेरे घर में मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि उससे मुझे बचाओ। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, और मैं कहता हूं कि ससुर की बेटी से मुझे बचाओ। सर इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। मेरी घरवाली जितनी अच्छी है, पी के मस्त बता गई थी उसकी घरवाली कितनी अच्छी है। मैं अपनी घरवाली की कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। इतनी अच्छी घरवाली, इतनी अच्छी बीवी ईश्वर करे उसको मिले। इतनी धर्मनिष्ठ, ईमानदार, सच्ची, रोजाना भाई साहब बिना चप्पल पहन के मंदिर जाती है। बिना चप्पल पहन के ममता जी रोज मंदिर जाती है, लेकिन लौट के बिना चप्पल पहन के नहीं। इतनी अच्छी घरवाली आपकी है क्या भाई साहब? बिना चप्पल पहन के जाएगी, लेकिन लौट के बिना चप्पल पहन के नहीं आएगी। और बहन जी मैं आपको बताऊं, 2 रोटी तो रोज बनाती है। पहली रोटी गाय की बनाती है, बाद की कुत्ते की बनाती है। इतनी संस्कारवान महिलाएं कहाँ मिलती हैं? पहली रोटी गाय की, बाद की कुत्ते की। लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ न गाय आती है न कुत्ता। शाम को थका हारा जब मैं घर लौटता हूँ तो दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सबका देती है। और वो ऐसा क्यों करती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहा हूँ और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत गजब का काम करती है। अभी करवा चौथ निकल के गई ना, पूरे दिन भूखी रहेगी, पूरे दिन भूखी रहेगी। किसी से भी पूछो ये व्रत क्यों रखती है? पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए, लंबी उम्र हो जाए पति की। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि गाय के दिन भर भूखा रहने से सांड की सेहत कैसे सुधर जाती है। ऐसा हंस लो इस पर बात। गाय दिन भर भूखी रहे तो सांड की सेहत कैसे सुधर जाएगी?
मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत आनंद प्रिय। अच्छा, मेरी घरवाली तो और ही अच्छी है। पिछले दिनों इसने ये नमोकार नमन ने जो है मुझे एक गोवा का कवि सम्मेलन का न्योता दे दिया कि भाई साहब गोवा कवि सम्मेलन में चलना है। मैंने ये खुशी के मारे बात अपनी घरवाली को बता दी। मैंने कि अब की बार कवि सम्मेलन का न्योता गोवा से आया, तो पीछे पड़ के रह गई कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कि एक रात के लिए जाते हैं, सुबह ही वहां से भागना होता, कवि सम्मेलन खत्म और अपना पलायन शुरू। तुम जाके क्या करोगी? नहीं नहीं, मैंने गोवा फिल्म में देखा है, बहुत अच्छी जगह, मैं आपके साथ चलूंगी। अब त्रियाहाट, तो त्रियाहाट मुझे ले जानी पड़ी। अब जब मैं गोवा उसको ले गया तो मन में आया उसमें पुराने चर्च हैं केवल, और कुछ है ही नहीं, चर्चों का शहर है गोवा जो है। तो मैंने कि इसको कुछ दिखा देता हूँ। तो मैं पुराना चर्च दिखाने के लिए ले गया। कभी आप गोवा गए हो तो पुराना चर्च में जाओगे तो जैसे ही इंट्रेंस करोगे आप तो ईसा मसीह वहां क्रूस पे लटके हुए। जैसे ही वो अंदर गेट के अंदर गई, जाते ही मेरे दौड़ करके उसने पैर छुए। जब लौट के आई तो मैंने उसको उलाना दिया। मैंने कि 36 साल शादी को हो गए, तेने इतनी श्रद्धा से मेरे पैर तो कभी नहीं छुए, इतनी श्रद्धा से तेने मेरे पैर तो कभी नहीं छुए। तो तपाक से बोली तू भी लटक जा। मेरी घरवाली तो इतनी अच्छी है। और सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मैं कहता हूं इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। बाबूजी, मेरी बात का समर्थन करना, मैं इनके सम्मान में बात कहना चाहता हूं। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, ये तो बची हुई है। ईमानदारी से इन्हें कोई नहीं मार सकता। ये साक्षात शक्ति का अवतार होती है, और जो शक्ति का अवतार होती है उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये खुद अपने आप बचने वाली शक्ति होती है। जोरदार ताली बजाओ। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। आज कोई भी रिजल्ट निकलता है, चाहे आईसीएसई बोर्ड का निकले, चाहे सीबीएसई बोर्ड का निकले, या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई बोर्ड रिजल्ट निकले, तो नंबर 1 पर आपके यहाँ कौन आता है? बेटियां आती हैं। पूरे हिंदुस्तान का रिजल्ट निकले आईएएस में, अभी जो पीसीएस का यूपी पीसीएस का रिजल्ट निकला उसमें बेटी ने नंबर 1 प्राप्त किया। तो मुझे लगा कि बेटियां तो बची हुई हैं, इन बेटों को बचाओ। आप मेरे तरफ से जो सहमत हो, मैं चाहता हूं उनके सम्मान में कुछ कहना। अगर मेरे बात कहने का ढंग आप तक पहुंचे, केवल इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। और जिस दिन आपके बेटे कुसंस्कृति से, कुसंस्कारों से और इस एंड्रॉइड मोबाइल के मिसयूज से जिस दिन बच जाएंगे, तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। वाह वाह, बहुत सुंदर होगा, बहुत बढ़िया। लगता है जब हम अपनी बेटी को स्कूल भेज देते हैं तो हमारा दिल क्यों आज कांपने लगा है? किन से कांपने लगा है? कोई पाकिस्तान के लोग आ गए आपके मोहल्ले में, या जिस स्कूल में पढ़ती है तब अफगानिस्तान के लोग पढ़ते हैं क्या? किन से डर लगने लगा है? आप किन से आप बेटियों को बचाना चाहते हैं? हमारी संस्कृति और संस्कार अधोपतन की तरफ इस एंड्रॉइड मोबाइल ने भेज दिए हैं। इनसे बचाने की आवश्यकता है, इन बेटियों को बचाने की इसकी जरूरत है। और आप बेटियों पर जितना, आप अपने बेटे पर जितना पैसा खर्च करते हैं उसका 10वां हिस्सा भी अगर आपने अपनी बेटी की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर दिया तो आपकी बेटी वो स्थान प्राप्त कर लेगी जो आपका बेटा 10 गुना अधिक खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बेटियां वो होती हैं जिसने बहुत अच्छी, इतने हरियाणा से आकर के आप लोगों के बीच में उसने साहस किया कविता सुनाने का, तो कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय ममता जी ने पहला प्रयास था, लेकिन एक बहुत सार्थक कविता जिसको कह सकते हैं, कविता जिसको कह सकते हैं, इस मंच पर आज जो हुई है वो आपकी थी। एक बार जोरदार तालियां ममता जी के लिए बताइए। कलयुग चरम पर है क्या? कुछ शब्दों में देखिए, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, कविता देखिए बहुत लंबी भूमिका या बहुत लंबे कलेवर का नाम नहीं होती। कविता 2 पंक्तियों में, आजकल 2020 का जमाना है, छोटी छोटी बातें देखिए किस तरह से हो सकती है। मैं एक आलपिन आपको सुनाना की कोशिश करता हूँ, आदरणीय स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी की एक स्मरण करता हूँ, और मैं कुछ आलपिने आपको सुनाता हूँ। कम शब्दों में किस तरह से बड़ी बात हो सकती है, एक हास्य का ठाका आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। साली ने जीजा से कहा, आनंद लेना, ऐसी कविताएं भी होती है। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। भाई आजा जी अब देखते मत करो, जैसे तैसे 5-10 मिनट के लिए लोग मुझे मिले हैं, फोटो मत खींचे, ऐसे छोड़, बाद में खींच लेंगे सब, है ना। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। जीजा जी बोले खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। ये शब्दों का चमत्कार है सर, है ना।
खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। बात समझ में आ गई आपकी में? तो जहां जहां बात समझ में आती थी, शब्द का एक खेल है इसमें। शब्द का खेल अगर आपकी समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कविता का आनंद आपको आ जाएगा। कई बार कुछ लोग बड़े दिखते हैं लेकिन बड़े होते नहीं है। आदरणीय सीताराम जी बड़े हैं लेकिन बड़े दिखते नहीं है। ये बड़े हैं लेकिन बड़े दिखते नहीं है। कुछ लोग दिखते हैं लेकिन बड़े होते नहीं है। बहुत बढ़िया। और जो बड़े होते नहीं है उनके लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। केवल शब्दों का चमत्कार है, अगर आपकी समझ में आ गया तो कल तक हंसोगे आप। कल तक नहीं, जब तक याद रहेगा तब तक हंसोगे। वो हैं बड़े आदमी, वो हैं बड़े आदमी, वो हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत बड़े होंगे, बिस्तर बहुत बड़े होंगे। बड़े लोगों पर ऐसी चीजें होती हैं। वो हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत बड़े होंगे। आदरणीय सीताराम जी, अब ये लिखा पढ़ी बंद करो, हमारा काम अब खत्म होने वाला है। नाम लिख रहे हो कि ये नहीं बुलाना साला। वो हैं बड़े आदमी, वो हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत